अच्छी खासी हवा चल रही है। देखो ये एडजस्ट जो फ़ैन है वो अपने आप घूम रहा है यहाँ पे। देखो बहुत हवा चल रही है। घर में फिर भी अभी ठीक ठाक है, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। पर आज तो पूरे बादल छा गए हैं देखो, और हवा भी इतनी अच्छी है। और मैं गुजरात से आने के बाद इतना सारा काम किया कि ये 2 दिन से कपड़े पड़े हैं, ठीक है, समेटे हुए, पर मैं अंदर नहीं रख रही हूँ। इतनी लेज़ी पंती कर रही हूँ। कभी कभार होता है ना आपको कि बस कुछ करना ही नहीं है, तो मेरा ऐसा हाल है। अकेली रहती हूँ ना, तो मनमानी होती रहती है मेरी। और ये भाई साहब देखो सोए आराम से। अभी घर का काम पेंडिंग है, करेंगे। ये हमारा लुक है, ये देखो ये हमारा लुक है। अभी हम नहाए नहीं है, ठीक है, ऐसा वाला। ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आने लग गया, और गर्मी के दिनों में तो ये खुले खुले टी शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। बस अभी पूरा सीज़न ये टी शर्टों का ही सहारा है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे भी टाइट कपड़े पसंद नहीं आते थे। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा लूज़ चाहिए मेरे को, और मेरे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं है कि मैं स्लीवलेस या कुछ भी कॉटन के पतले कपड़े मेरे पास नहीं है। तो बस टी शर्ट का सहारा है, लूज़ लूज़ टी शर्ट पहनेंगे और हमारी गर्मी का सीज़न निकालेंगे, ठीक है। और ये देखो मैं ये 2 कुर्तीज़ ढूंढ रही थी, कहाँ गई कहाँ गई। घर में पहनने की कुर्तियाँ आयरन में चली गई है। इतना अफसोस हुआ देख के। बाकी सारे चेक किए, ये तो सब नए कपड़े ही थे, पर ये 20 दिन के बाद आए हैं। इतने दिन बाद इन्होंने आयरन करके कपड़े दिए। बहुत पीछे पड़ी तब जाके आयरन के कपड़े मिले। और ये दुपट्टा भी आयरन करना था, वो भी नहीं हुआ। तो मैं कुछ बना रही थी जो हम चाय के साथ खा सकते हैं दोपहर में, तो बस वो बना रही थी। और क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये पापड़ जो मैंने सेक के रखे, सारे सेकना है। ये आप देख रहे हो बीच में से सब लाल हो गए, ये देखो सारे लाल हो गए। और खींचिया कहाँ रख दिया पता नहीं मैंने से क्या, सॉरी इसके नीचे ही होगा। ये खींचिया है और यहाँ पे खाकरा है, ठीक है। तो अब मैं इनकी एक मिक्स चूरी बोलते हैं वो बनाने जा रही हूँ, तीनों मिला के। तो सेकते सेकते आप देख सकते हो कि कितना सारा यहाँ पे आटा है, निकल चुका है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत टाइम तक पापड़ बनाए, 5 साल तक, शायद मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं राउंड फिगर आपको बता रही हूँ। तो 5 साल में हम जब पापड़ बनाते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है 2 साल तक तो शायद बिना आटे का पापड़ बनाते थे। वो बहुत टाइम लेता है, बहुत मुश्किल होती है। और ऊपर से बारिश आ जाए तो ये जो आटा है ये उसका होता है, किसका होता है, मूंग दाल का, जो येलो वाली आती है बिना छिलके की, ठीक है। तो वो बारिश के अंदर कुछ हो जाता है, उसको पता नहीं अभी क्या बोलते हैं, जिसको पता है वो शायद कमेंट में लिखना, ठीक है। तो फिर अगर बारिश आ जाए तो वो बेलने में बहुत मुश्किल होती थी और सूखता भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा टाइम, वैसे वैसे लोगों ने जाना कि अब बहुत टाइम नहीं है लोगों के पास, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली जो कि है आटा, जो उसी का ही आटा रहता है, ड्राई आटा, वो लगा के पापड़ बना जाए, ठीक है। पर जब ये तो जो टेक्निक है ये नई नई निकली थी, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि अब ये तो यार आटा लगा के पापड़ बना रहे हैं, जल्दी ख़राब हो जाएगा। वैसे पापड़ सालों सालों तक पड़े रहते हैं, 1-2 साल तक पड़े रहते हैं। ज़्यादा बनाते हैं, कोई कम बनाते हैं, तो 1-2 साल तो पड़े रहते हैं। अभी के जो पापड़ हैं वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 महीने में भी मुश्किल से रहते होंगे, क्योंकि उसमें आटा लगाया जाता है। और आटा लगाने के बाद थोड़ा बेलना इजी हो जाता है पापड़। तो तब हमें बोला जाता था कि अब आप आटा लगा रहे हो तो प्लीज़ मैं हेल्प कर रही हूँ कि आप आटा लगाओ। मीन्स हम लोग प्रॉपर घर पे पापड़ आटा हम नहीं लगाते थे, कोई हमें है जो गोली बना के देते थे, सिर्फ हम बेलने का काम करते थे, ठीक है। तो जो देते थे उन्होंने आटा देना हमको शुरू किया साथ में थोड़ा थोड़ा, कि आप इससे अगर बेलोगे तो बहुत, जो पापड़ हमको 6 घंटे लग जाते थे 100 पापड़ बनाने में, 5 घंटे 6 घंटे ऐसे हो जाते थे, वही पापड़ आपको 100 पापड़ 2 घंटे में हो जाते थे आटा लगाने के बाद, ठीक है। तो उन्होंने हमें बोला था कि मैं आपको आटा तो दे रही हूँ, पर आटा बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए,
इसी का कारण है मैं आपको आटा बता रही हूँ। आटा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आटा दिख गया तो हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि आटा लगा रहे हैं, इनके पापड़ सही नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें होती है एक चीज़ के पीछे, जब आप कुछ चेंज करो तो ठीक है। तो हम पूरा सावधानी से पापड़ बनाते थे कि कहीं पे भी थोड़ा सा आटा ना दिखे, और अगर आपका पापड़ झाड़ो तो उसमें से आटा गिरे नहीं। तो वो तरकीब थी उस टाइम में। और पापड़ जब लाल हो जाते तभी भी इसके पीछे भी कुछ एक राज है, किसी को पता है तो वो मुझे बोलना, ठीक है। तो अभी ऐसे लाल पापड़ हो रहे सारे। ये मैं परचेज करके लाई हूँ, मैंने कुछ भी बनाए भी नहीं है, बनवाए भी नहीं है, परचेज करके लाई हूँ। आजकल ऐसे मिलने लग गए। तो ये सारी खामियां मैं देख रही हूँ। आज से 15 साल पहले ये सब चीज़ें चल रही थी। 15 नहीं, 10 से 12 साल पहले ये सब चीज़ें चल रही थी कि ये नहीं होना चाहिए। आजकल सारी चीज़ें हो रही है जो पहले नहीं होती थी, फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास। बहुत कम लोग रह गए होंगे जो खुद से पापड़ घर में बना के खा रहे हैं। बाकी मोस्टली सारे परचेज कर रहे हैं और सारी कमज़ोरियों के साथ भी वो अपना रहे हैं पापड़ को। तो ये सारी मैं चीज़ें आपको शेयर करना चाह रही थी। पापड़ के ऊपर भी इतना आटा दिख रहा है, खैर मैं आपको दिखाई देती हूँ एक पापड़। तो ये एक पापड़ निकाल के आपको सिर्फ प्रूफ के लिए मैं बता रही हूँ। दिख रहा है आपको ये जो वाइट वाइट पैच है, ये जब मैं बनाती थी तब हमको बोला जाता था कि ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। ये आटे की वजह से क्या होती है कि इसकी जो लाइफ रहती है वो कम हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये देखो मैं परचेज़ की हूँ सारे पापड़। मैंने कहीं पे एक बार आपको बताया था कि सुखा रही हूँ पापड़ को, लाके थोड़े गीले लग रहे थे पापड़ मुझे, तो मैंने सोचा एक धूप दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे सब चीज़ें फेस कर रहे हो जो पापड़ यूज़ करते हैं घर पे बनाए हुए? और ये भी घर पे बनाए हुए ही है, घर पे कहो या कोई फैक्ट्री में बना रहा है, पर ये हाथों से बनाया हुआ है क्योंकि ये बेलन के निशान है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, बस ऐसे ही जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और हाँ, ये चूरी अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे बनाई तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं ये कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारा डाल दूँगी, ठीक है।